सबसे पहले आप सभी को दिल से राम राम मेरे भाई। मैं प्रीतम ठाकुर महाराष्ट्र नागपुर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं श्रीवीर हनुमान ऑटोमोबाइल से बोल रहा हूँ और काफ़ी सारे मेरे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है और प्रीतम ठाकुर के नाम से मेरा चैनल है। आज का जो वीडियो बनाने का जो मेन टॉपिक और मेन रीज़न है ना, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए कि ऐसा कैसा कोरोना है, ये क्या तकलीफ़ है। इसके पहले अगर लॉकडाउन हुआ था, जो भी कोरोना के समय में जो बिफोर में जो लॉकडाउन हुआ था, पूरा 1 साल हो गया है। हर व्यापारी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इस संकट के जो विपदा है इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सभी लोग परेशान हैं, एक छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो। और कैसा देश की जो अभी की कंडीशन है, इसके पहले जो कोरोना का जो संक्रमण था और जिस तरीके से लॉकडाउन अपने इंडिया के अंदर में 4 महीने 6 महीने का जो हुआ था मार्च महीने से, तो उस समय अगर एक पेशेंट अगर किसी एरिया के अंदर में या 2 पेशेंट अगर मिलता था तो पूरा एरिया लॉकडाउन होता था, पूरा एरिया पैक होता था, वहाँ पे सबको चेक किया जाता था, क्वारंटाइन किया जाता था। आज क्या तकलीफ़ है, आज तो हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे। तो अभी क्यों उस तरीके का लॉकडाउन नहीं और किस तरीके का लॉकडाउन है बताइए। ये सिर्फ मेरा एक किसी पार्टी के हिस्से में नहीं, मैं ना मोदी जी से अकेले से बोलना चाहता हूँ। मोदी जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो शिवसेना से हो, या फिर सोनिया गांधी जी हो, या जितनी भी एमएलएस हमारे इस हिंदुस्तान में, आप लोग इतना पैसा करोड़ों अरबों रुपए इस इलेक्शन के अंदर में खर्चा करते हो और इलेक्शन का जब वक्त आता है तो आप लोग इन्हीं लोगों से हाथ जोड़ के अपने वोट की भीख मांगते हो। आज जब ये लोग ऐसी परिस्थिति में मौत का तांडव चल रहा है, किस तरीके का तांडव, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी दवाई ढंग से अवेलेबल नहीं, वैक्सीन कम है, इतने लोगों की आपूर्ति नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं चाहता हूँ मोदी जी आप सिर्फ एक ऑर्डर दो, अगर समझो आपके गवर्नमेंट खाते के अंदर अगर पैसे ख़त्म हो गए हो, तो मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है, मैं ऑलरेडी, हम लोग नहीं सभी व्यापारी लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर आप बोलो कि देश के हित में जो राहत कोष है उसमें अगर पैसों की कमी हो, तो मैं आपसे भी एक न्यूज़ चैनल के अंदर में एक आह्वान करो, आप बोलो कि गवर्नमेंट फंड के अंदर में जो भी आपसे बनता है आप पैसा लो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम पे, अमेज़ोन पे, एनी हाउ जितने भी होंगे, मैं खुद मेरी शॉप से 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट कोटे के अंदर में देने को तैयार हूँ। तो ऐसे हज़ारों सी मेरे एरिया में अगर देखा जाए तो 200 दुकानें हैं। ऐसे ही आपके एक बंदा भी अगर 1000 रुपये देता है, लक्ष्मी मित्तल है, टाटा बिरला ग्रुप है, धीरूभाई अंबानी ग्रुप है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़, बहुत सारे शॉपकीपर्स है जो पैसा देने को तैयार है। लेकिन जो ये मौत का तांडव चल रहा है बहुत बेकार चल रहा है, इस तरीके का तांडव नहीं होना चाहिए। ये जो है, ये लोग अगर ऐसे ही मृत्यु को, मोक्ष को प्राप्त होंगे, अकारण मृत्यु होंगी, बहुत तकलीफ़ें आ रही है। मैंने 3 से 4 घाट और 3 से 4 कब्रिस्तान में जाके देखा हो जिस तरीके का वहाँ का माहौल है, जिसके परिवार का एक सदस्य अगर जाता है उसको कितनी तकलीफ़ होती है, ये अपने आंखों से देख चुका हूँ। मैं नहीं चाहता या कोई देश का कोई भी वासी नहीं चाहता किसी के परिवार का एक भी सदस्य इस मौत के मुंह में और इस तरीके के कोरोना संक्रमण में मरे, क्योंकि ना उसकी डेड बॉडी को देख सकता है ना उसको छू सकता है। कोरोना जब संक्रमित बीमारी है तो इससे कैसा बचा जाए। आप वैक्सीनेशन दीजिए, आप पूरा टोटल लॉकडाउन कीजिए, हम तैयार हैं आपके हर निर्णय को मानने के लिए, पूरा टोटल लॉकडाउन कीजिए। अगर पैसों की ज़रूरत है तो हर एक देश का एक एक नागरिक जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा बचा होगा, आज की कंडीशन तो काफ़ी लोगों की ख़राब है, लेकिन मैं एक छोटा व्यापारी होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट को 1000 रुपीज़ मैं देना चाहता हूँ। मैं मेरे फंड से 1000 रुपये देने को तैयार हूँ। तो ऐसे कई व्यापारी, कोई 1000, कोई 500, कोई 200, जो भी होगा ये प्रोविडेंट फंड में, आप वो पैसा हर एक राज्य में जितना भी पैसा कलेक्ट होता है उन राज्यों को लगाइए, उन राज्य में सेवा के लिए लगाइए। जो पैसा आप लोग इतने पार्टियों में, इतनी सारी, आप जो ये मतदान जब चालू होते हैं, इलेक्शन चालू होते हैं, इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए लोगों के इलेक्शन के लिए आप इतना खर्चा कर देते हो, वो पैसा आज मैं चाहता हूँ कोई पार्टी की, इसमें नहीं बोलना चाहता कि सिर्फ बीजेपी खर्चा करे, कांग्रेस खर्चा करे, आम आदमी पार्टी खर्चा करे, XYZ एनी हाउ जितनी भी आपकी पार्लियामेंट के अंदर में जितने भी एमएलएस है, सभी लोग आप मदद करें, क्योंकि ये इंसानियत का धर्म है और इंसानियत के नाते हम सभी को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और अभी जो हालात है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये किस तरीके का लॉकडाउन है, बसें चालू है, इलेक्शन में इतनी लाखों की संख्या में रैलियाँ निकल रही है, काफ़ी सारे बसेस चल रहे हैं, रेलवे चालू है, ट्रांसपोर्टिंग चालू है, सब तो चालू है। कई लोग अकारण घूम रहे हैं मार्केट के अंदर में। जब कोरोना संक्रमित बीमारी एक दूसरे के छूने से और एक दूसरे को हाथ लगाने से फैल रही, तो आज वो उस तरीके का लॉकडाउन क्यों नहीं है। मैं तो चाहता हूँ टोटल इंडिया आप लॉकडाउन कीजिए,
आज कल परसों का ना सोचे, अब भी लॉकडाउन करो, इसी वक्त लॉकडाउन करो, घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, एकदम ज़रूरी काम है घर से बाहर निकले, जो भी हो, जो भी राहत पैकेज है मोदी जी सारे लोग पैसा देने को तैयार है। आप सिर्फ न्यूज़ चैनल में, आज तक में, ABP न्यूज़ में, XYZ जितनी भी न्यूज़ चैनल है, अखबार है, उसमें सिर्फ घोषणा कीजिए, वो नंबर दीजिए हमको कि आप ये सब अगर गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हो, इंसानियत के नाते अगर मदद करना चाहते हो, जिनसे जो भी जमे, जितना भी पैसा जमे, इस गवर्नमेंट के खाते में डालिए, जिसका प्रॉफिट हर एक नागरिक को मिले, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। घाटों की हालत और कब्रिस्तान की हालत ऐसी है कि वहाँ दफनाने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए जगह नहीं है। जो मुर्दा जो भी पेशेंट जल रहा है जिस तरीके से, वो देख के पूरा मौत का तांडव लग रहा है। किस तरीके का कोरोना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज वुहान जैसे राज्य में कितना हालत ख़राब थी, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए, कुछ ने लिए, किसी ने नहीं लिया। 1 साल कोरोना को पूरा हो जाएगा 22 तारीख को, और ये पूरा 1 साल ख़राब हो चुका है। और हर किसी के सीज़न का टाइम होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 से 5 महीने जो होते हैं, हर किसी का सीज़न होता है। मोदी जी अभी के तारीख में आपका जो निर्णय है बहुत अच्छा होगा कि आप निर्णय लें और संपूर्ण भारत में फिर से लॉकडाउन की घोषणा कीजिए और एकदम कड़क लॉकडाउन कीजिए। और कई लोग ईमानदारी से, मेहनत से अपने कार्य में कार्यरत है, काफ़ी मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। लेकिन जो जिस तरीके की बीमारियां चालू है, मैं चाहता हूँ आप संपूर्ण लॉकडाउन करें। और जितने भी फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी है, जनधन में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उसके बाद जो ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में अगर जमा होता है, और जिन भी भाइयों के यहाँ पे अगर एक परिवार में 10 सदस्य हो, 15 हो, 12 हो, कुछ भी हो, अगर सभी लोगों का बैंक अकाउंट होता है और उसकी सारी लिस्ट ऑफ हर एक बैंकों के पास है, उन बैंक के कर्मचारी या उनके मैनेजर सेक्टर में अगर वो बोलते हैं कि भैया वाकई में इस बंदे के अकाउंट में 500 रुपये, 400 रुपये पड़े, तो कैसा परिवार चलाएगा। जिसके भी खाते में 2,000 से कम अगर है, तो गवर्नमेंट के खाते से उनके अकाउंट में कुछ पैसे की राहत कोष पहुँचाई जाए। सिर्फ गेहूँ, चावल और दाल बांटने से कुछ नहीं होता, उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए, तेल चाहिए, मिर्ची पाउडर चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, सब चीज़ चाहिए घर में। बच्चों की तबीयत ख़राब है, किसी को कुछ है, किसी के अकाउंट में अगर पैसे ना हो, जो ज़रूरतमंद हो उसके अकाउंट में वो पैसा पहुंचाया जाए। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अगर जगह नहीं है बेड्स के लिए, तो कई स्कूल कॉलेजेस बंद है, ट्रेन के डब्बे खाली पड़े हुए होंगे, आप ट्रेन, रेलवे को बंद करवाइए, पूरा ट्रांसपोर्टिंग बंद करवाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद करवा दीजिए और टोटल लॉकडाउन की घोषणा कीजिए। आज भी हम लोग आप लोगों के साथ में खड़े हैं, जितने भी व्यापारी वर्ग है। एक मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और मैं सेल्फ प्रिकॉशन लेके ही काम कर रहा हूँ, मेरे सैनिटाइजर से लेके, और एक ही वर्कर देख सकते हो आप, मेरी शॉप है। और मैं जो है ना सिर्फ इमरजेंसी सर्विस दे रहा हूँ। जैसे ये गाड़ी जो खड़ी है मेरे पास में, ये NMC डिपार्टमेंट की गाड़ी है, ऐसे किसी की गाड़ी नहीं बना रहा हूँ मैं। अपना शटर बंद करके 1 गाड़ी 2 गाड़ी कोई इमरजेंसी सर्विस है इसके लिए, और ये गाड़ी मैं उसकी बना रहा हूँ। मेरा एक मैकेनिक है जो यहाँ पे काम कर रहा है, और एक जो बंदा है ये भी मेरे दुकान का है, ये स्पेयर वगैरह के लिए आता है। और यही बंदा है वो कारपोरेशन वाला जिसकी गाड़ी में बना रहा हूँ, वो देखो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग में दूर खड़ा है। घे रोहित पकड़, दूर हो थोड़ा। इस तरीके से मेरी जो सोच थी मैंने बताया। और ये जो लॉकडाउन हुआ है, मैं नहीं मानता कि लॉकडाउन किसी काम का होगा, क्योंकि मैंने मेरे एरिया में देखा, सतरंजीपुरा जोन में एक अंकल मरे थे, इंतकाल हुआ था उनका, तो उनकी सब यानी क्रियाक्रम होने के बाद में, कब्रिस्तान ले जाने के बाद में फिर 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, वो अंकल भी पॉजिटिव पाए गए। पूरा सतरंजीपुरा जोन पूरा लॉक कर दिया गया ताकि वो संक्रमण ना फैले, कोई घर के बाहर नहीं निकला। लेकिन ये किस तरीके का लॉकडाउन है समझ में नहीं आ रहा है कि एक घर छोड़ के सब लोग पॉजिटिव है। मेरे सिर्फ इतने टापू के अंदर में कम से कम 14 से 15 लोग मारे जा चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग चले गए। ये कैसा मौत का तांडव है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक के यहाँ 17 साल मेरी वर्कशॉप को हो गए, 17 साल में मैंने कभी इतनी डेड बॉडीज़ यहाँ से, इतनी मैयत जाती हुई नहीं देखा। रोज़ की 14-12 रोज़ डेड बॉडीज़ जा रही है यहाँ से। और देख के जिस तरीके से मैंने गंगाबाई घाट में, नागपुर की बात बता रहा हूँ, गंगाबाई घाट की हालत देख चुका हूँ। मोक्षधाम हमारा 4 खंबा का जो है वो भी देख चुका हूँ। हमारा ये यहाँ पे शांतिनगर मोक्षधाम है, ये भी देख चुका हूँ। मोमिनपुरा का कब्रिस्तान देख चुका हूँ, ये कब्रिस्तान है ये देख चुका हूँ, इधर एक कब्रिस्तान है वो देख चुका हूँ। कुछ भी जगह नहीं है। जो मौत का तांडव हो रहा है बहुत बेकार हो रहा है। ऊपर वाला भी नाराज़ हो चुका है ऐसा लग रहा है मुझको। और मुझको भी इतना डर लगता है कि मैं घर से निकलता हूँ, कभी कोई डागा हॉस्पिटल से किसी मैडम का फ़ोन आया था, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में मैंने इमरजेंसी सर्विसेज अपने कुछ अच्छे कस्टमर जो कोरोना के समय में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों की ही व्हीकल्स मैंने बनाई है।
मैं भी एक दिन अल्टरनेट अपनी शॉप को चालू रख रहा हूँ। जैसे ये गाड़ी आपको जो मैंने दिखाई है ये एनएमसी डिपार्टमेंट की है और काफ़ी अच्छे कस्टमर है मेरे। उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है और इमरजेंसी सर कोरोना के इसी में है वो, तो उनकी गाड़ी मैं रिपेयर कर रहा हूँ और ये गाड़ी उनको मेरे को डिलीवर करना है, फिर मैं शट डाउन करके अपने घर जाऊँगा। अभी यहाँ काफ़ी मेरे यहाँ 4 वर्कर्स है, उसमें से एक वर्कर्स को मैं एक दिन बुलाता हूँ, एक दिन छुट्टी होती है, दूसरे वर्कर को सेकंड डे बुलाता हूँ। ऐसे सेल्फ प्रिकॉशंस लेके काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी के हालात है, अगर गवर्नमेंट राहत कोष में अगर पैसा कम है या किसी चीज़ की अगर तकलीफ़ है जो पैसों के वजह से, और ये जो पैसा अगर आप जमा करोगे तो मैं चाहता हूँ सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से इतने अरबों खरबों होंगे कि उसकी गिनती नहीं लगा सकते। ये पैसा सिर्फ आप वैक्सीनेशन के लिए हो, वेट के लिए हो, उनकी जो तकलीफ़ है उनको सॉल्व करने के लिए हो। और उन लोगों के अगर अकाउंट्स अगर बैंकों में है और आपको ऐसा लगता है, जो भी बैंक के मैनेजर साहब लोग हैं, आरबीआई है हमारी, ऐसा लगता है आपको कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि भैया किसी का यूनियन बैंक में अकाउंट है, जो भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट अकाउंट्स हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक के ही, एनी हाउ जितने भी जिनके अकाउंट हो, जिनके अकाउंट में वाकई में 1000 रुपये से कम अगर है, तो ऐसे लोगों को राहत पैकेज का जो पैसा आ रहा है, जो फंड में हम लोग देना चाहते हैं, जो भी पैसा जमा होगा ये उनके अकाउंट में सीधा जाना चाहिए और उनको उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो लेने के लिए। क्योंकि काफ़ी घरों में हमने देखा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि एक लॉकडाउन में सबकी कमर टूट चुकी है, किसी के पास पैसा नहीं है। आज मेरा भी ये जो वर्कशॉप मैंने बना वो पिछले लॉकडाउन में बना है और इसकी भी EMI चालू है, बट हो रहा है कभी EMI लॉस हो रही, बाउंस हो रही है, लेकिन वो तो खैर बात का इशू है, ज़िंदा रहेंगे तो देंगे। बट लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स है, कई लोगों के पास पैसे नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों के देखे 100-100 200 रुपये के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये तो कोई है आसपास के कोई अच्छे लोग हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दे रहे हैं पैसा। ये जो फंड है हर लोग देना चाहता है। मोदी जी ऐसा कोई नहीं, हम ऐसे 7-8 लोगों ने मिल के ऐसा सोचा तो हर लोग तैयार है कि कोई 1000 देगा, कोई 1500 देगा, कोई 2000 देगा, जिसके पास है। अगर इस समय अगर कोई इंसान एक दूसरे की इंसानियत के नाते मदद नहीं कर सकता तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई मतलब नहीं। राम रहीम एक है, सबका रब एक है। बस आज की तारीख में एक दूसरे की मदद करना और इंसानियत का धर्म को अपनाना है। तो हर किसी को एक दूसरे की मदद करने के लिए हर कोई तैयार है। सिर्फ आप आह्वान कीजिए, आप ऐसा कोई नंबर दीजिए कि गवर्नमेंट के इस नंबर में वो बारकोड्स दीजिए, चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, एनी हाउ जो भी होगा, भीम पे हो, अमेज़ॉन पे हो, हर जगह से, या आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर। लेकिन जब तक कि आप नहीं बोलोगे कि भैया इस अकाउंट में ही डालो, ये गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट का खाता है, वो पेपर्स में आना चाहिए, सारे न्यूज़ चैनल्स में आना चाहिए। आप बोलिए कि गवर्नमेंट खाते में जो भी इस संकट की परिस्थिति में अगर मदद करना चाहता है तो वो पैसा उसमें जमा करे, और वो पैसों का बिल्कुल भी गलत काम ना हो। करप्टेड लोग बिल्कुल भी इसमें मत रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट कीजिए और उस काम में लगाइए। ज़रूरत पड़ने पे ऐसे आम नागरिक भी काफ़ी है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, यंग जनरेशन के जो है, जिनका ह्यूमनिटी लेवल, ह्यूमनिटी पावर अच्छा है, उनको आप सिलेक्ट कीजिए। वो मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ आप बोलिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हर एक नागरिक तैयार है सब चीज़ करने के लिए। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, फैक्ट्रीज़ है, कई सारे शॉप्स है, अच्छे अच्छे व्यापारी है, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं, एसोसिएशन हैं। लेकिन मैं ना कोई एसोसिएशन को बीच में लाना चाहता हूँ। कोई बीजेपी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इन सबका आज परम करते हुए जिस तरीके से आप वोट मांगने के लिए सबके घर जाते हो, उस तरीके से आज का समय है। ये वोट मांगने जिससे जाते, जो वोट देने आते हैं ना, ये ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वोटिंग का जब समय आएगा एक भी बंदा बूथ में वोट डालने नहीं जाएगा। क्योंकि आज बहुत तकलीफ़ का समय है। और किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी पार्टी हमारे हिंदुस्तान में होंगी, इन सब पार्टी का आज परम करते हुए कि सामने आए, सामने आके बढ़े और आज मदद करें, इंसानियत के नाते करें। जो पैसा आप उस समय इलेक्शन में खर्चा करते, सोचो कि इस साल का इलेक्शन नहीं करेंगे, वो पैसा आप इन गरीबों की मदद के लिए लगाएं। कई लोगों के यहाँ राशन नहीं है, सिर्फ गेहूँ चावल वो मिलता है, इतना बेकार चावल होता है कि कोई उसका इडली बनाना पसंद नहीं करता, क्या लोग खाएंगे उसको। अरे उनके अकाउंट अगर होंगे, अगर पैसा नहीं हो तो उनके अकाउंट में 1000 रुपये से अगर नीचे पैसा है तो आप ये जो फंड जमा हो रहा है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराइए। कोई गलत काम नहीं करेंगे वो लोग। मुझको पता है ये समय कैसा है। 100 रुपये भी आज इंसान खर्चा करने के लिए 100 बार सोचता है कि भैया पेट्रोल भी डालने के लिए सोच रहा है। भी ऐसी हालात है लोगों के।
और मैंने काफ़ी सारी कंडीशन देखा है, 5 से 8 दिन से मैं इन सब चीज़ों को सर्च कर रहा हूँ। तो आज मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो बनने वाला ये पता है मुझको, बट अभी स्कूल कॉलेजेस खाली है, बेड की कमी है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, वैक्सीनेशन की व्यवस्था कीजिए। आप टोटल लॉकडाउन लगा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। जितनी भी लोगों की ईएमआई है उनको रिलैक्सेशन दीजिए कि ईएमआई है भाई तो उसको, और जो पिछले बार हुआ था कि भैया ईएमआई को आप कैरी फॉरवर्ड करो या फिर उस सब में डिवाइड करो, तो बैंकों ने इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट लिया। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब पूरा महाराष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान अगर बंद है, जब पैसा कमाएंगा ही नहीं तो बंदा ईएमआई कहाँ से देगा। उस ईएमआई को बिल्कुल भी कहीं लगाना नहीं, कहीं आगे नहीं बढ़ाना, वो ईएमआई हटा ही देना। ये सोचो कि 1 साल के लिए बैक है, जो ईएमआई जैसी थी वैसी ही रहना चाहिए। ये भी एक ज़रूरी है। मानता हूँ कि देश के जीडीपी काफ़ी ख़राब है, खतरे में। गवर्नमेंट चाहे कोई भी चुन के हो, लेकिन देश की इकोनॉमी को नहीं छेड़ना चाहिए। इकोनॉमी फर्स्ट होती है, देश की इकोनॉमी हिल गई तो देश बर्बाद होने को ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन आज की तारीख में एक आम आदमी भी गवर्नमेंट की मदद करने को तैयार है। आपने 1 साल में जो 6 महीना लॉकडाउन किया था, काफ़ी अच्छा लॉकडाउन था, उससे कई रिलैक्सेशन मिला, कई लोग रिकवर हुए। बट अभी तो समय ही नहीं मिल रहा। देख रहे 4 दिन के अंदर में इंसान सीधा 1 2 का 4। ये कैसा मौत का तांडव है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देख के। मैं तो एक छोटा सा नागरिक हूँ आपके हिंदुस्तान का, और मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं खड़ा हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। जो एक आम नागरिक होने के नाते मुझको जो बोलना चाहिए था वो मैंने बोल दिया। और मैं, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये कैसा कोरोना है, ये वीडियो करके आप शेयर करिए ताकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक के ये चले जाए। हमारी आर्मी फौज है, हमारे पुलिस कंट्रोल यूनिट्स है, कारपोरेशन, नगर निगम है, काफ़ी अच्छे से सारे लोग मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पुलिस वाले भी काफ़ी बेचारे, उनके भी घर बार है, किस तरीके से वो लोग अपनी ड्यूटी को जान पे खेल के निभा रहे हैं। कारपोरेशन वाले किस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं, अपने जान पे खेल के कर रहे हैं। हमारे यहाँ के पूरे डॉक्टर्स, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेगमेंट के हो, छोटे छोटे अस्पताल हो, हर कोई इससे लड़ रहा है, हर कोई मदद कर रहा है। कोरोना के संकट में उन लोगों को भी डर है, उनका भी परिवार है, लेकिन वो एक आम आदमी की मदद कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्यों इस समय पीछे है। हमारी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ना चाहिए और हाथ उठाना चाहिए कि नहीं, आज के समय में इंसानियत के धर्म के नाते आपको मदद करनी चाहिए। और मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, आम आदमी पार्टी, हमारे केजरीवाल जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, जितने भी है, इवन जो भी पार्टी के होंगे, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, XYZ, आम आदमी पार्टी, आज के समय में वोटिंग का समय नहीं है। आज के समय में आपको इंसानियत का कर्तव्य निभाना है। जितना पैसा आप उस समय जो मतदान में खर्चा करते हो, इलेक्शन के लिए खर्चा करते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करते हो, बैनर्स के लिए, कैप्स के लिए, दुपट्टे के लिए, गुलदस्ते के लिए, बड़े स्टेज प्रोग्राम के लिए, चेयर्स के लिए, डेकोरेशन के लिए, वो पैसा आज आप इस गवर्नमेंट खातों में डालो, एक मिल के डालो, सभी पार्टियां एक हो जाओ। अभी का वक्त सिर्फ एक अकेली पार्टी का एग्ज़ाम लेने का नहीं है, अभी का वक्त इंसानियत के नाते सबको एक होने का है। कल ये वोट देने वाले आपसे यही सवाल पूछेंगे कि हम किस तरीके से वोट दें, अगर इनका वोट आप चाहते हो। ऐसा नहीं कि वोटिंग के बारे में ये सब बोल रहा हूँ, एक समय ऐसा ना आ जाए कि जब इनके घर का कोई परिवार का एक सदस्य गया और उस परिवार में 12 सदस्य और 11 बचे, 11 में से एक भी बंदा बूथ के ऊपर में वोट डालने नहीं आएगा। क्यों बोलेंगे कि भैया मदद ही नहीं किए तो क्या मतलब क्या है वोट दे के। वो बोलेंगे हमारी नागरिकता छीन लो चलेगा, लेकिन हम वोट देने नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा? यही हिंदू मुस्लिमों के आपस में झगड़े, मंदिर मस्जिदों में कब तक रहेंगे, इनसे क्या भला होने वाला है। सिर्फ मंदिर मस्जिद से ही सब कुछ नहीं होता। आज इंसानियत का धर्म अपनाना है, ऊपर वाला भी देख रहा है। दरबार हो, मंदिर हो, आज भगवान के मंदिर में ताले लगे हैं, दरबारों के अंदर ताले लगे हुए, गुरुद्वारों में ताले लगे हुए, सब जगह ताले लगे हुए। भगवान भी क्या सोचेंगे, क्या है ये, कैसी संकट की विपदा है। अरे आज की तारीख में आप लोग एक इंसानियत के धर्म, उस ऊपर वाले ने आपके हाथ में पावर दिया, उसका सही पावर का आप इस्तेमाल कीजिए। और सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां है, वो सभी पार्टियों ने आज की तारीख में मिलना चाहिए। मतदान तो होते रहेगा, वो एक कंपटीशन चीज़ है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता और मैं पॉलिटिक्स में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि आप सभी पार्टी अगर एक होके अगर पैसा खर्चा करोगे ये सब गरीबों के लिए, तो मैं चाहता हूँ सही में देश बहुत आगे बढ़ेगा। और ऐसा ही नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ वाले, छोटे से छोटे शॉपकीपर क्यों ना हो, छोटे से छोटा बिजनेसमैन जो पान ठेला भी चलाता होगा ना, वो भी 500-1000 रुपये आप एक बार करके देखिए। सिर्फ आह्वान कीजिए न्यूज़ चैनल से लेके सब चीज़ों में कि आपको ये गवर्नमेंट का खाता दिया हुआ है, इसके अंदर में आप जो भी आपके हिसाब से जितना भी पैसा आप डालना चाहते हैं गरीबों की सेवा के लिए जाएगा। और जो लोग उस प्रोविडेंट फंड में पैसा आपके डालेंगे, आपके गवर्नमेंट खातों में पैसे डालेंगे,
सब चीज़ अच्छी होने के बाद में जिन जिन लोगों ने वो पैसा आपके अकाउंट्स में डाला हुआ है उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा भारतीय नागरिक होने का एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये सर्टिफिकेट अगर आप उनको प्रोवाइड करोगे तो आपके पास में ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट होंगी कि अपने देश में कितने अच्छे नागरिक हैं और कितने नागरिक ख़राब है। आप समझ जाओगे कौन अच्छा है कौन ख़राब है। बस ये वक्त कोरोना से लड़ने का है। कोरोना को फिर हराएंगे जैसा पिछले बार हराया था। इस बार बहुत ज़्यादा घातक रूप लेकर आया हुआ है और जिस तरीके से मौतें हो रही है, मौत का तांडव किसी को भी देखना नहीं हो रहा। मैं खुद देखकर ऐसा शॉक हो गया हूँ कि मुझको भी अभी डर लगता है कि घर से मैं कैसा बाहर निकलूँ, कैसा इनकी कॉरपोरेशन वालों की गाड़ी लगाऊँ। तो मैं गाड़ी तो लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड पूरी गाड़ी पे मारता हूँ, बकेट में मिला के फिर सैनिटाइज़ करता हूँ। जो बंदा काम करता है वो भी सैनिटाइज़ होता है। ये पीछे में सैनिटाइज़ करने के लिए वॉशिंग सेंटर है, उसमें पूरा नीट एंड क्लीन होता है। उसके बाद ही हम लोग किसी को टच फेयर में रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग लेके हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर बोलेंगे तो हम बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं, फिर से हम 6 महीने घर में बैठने को तैयार है। लेकिन ये जो विपदा है इसको हटाओ। अगर बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे, कार्यालय, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खाली है। मैं हमारे नितिन गडकरी साहब जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कोई झगड़ने नहीं आया, मैं यही चाहता हूँ कि आज के तारीख में आप कुछ अच्छी व्यवस्थाएँ लाए, सुधार करें। ये सारी चीज़ों से जो तकलीफ़ है इसमें कुछ राहत पैकेज दिया जाए। एक दिन अगर दुकान बंद होती तो एक हफ़्ते का शेड्यूल बिगड़ता है, और एक हफ़्ता अगर दुकान बंद होती है तो एक महीने का शेड्यूल बिगड़ता है, और एक महीना दुकान बंद होती है तो एक साल का शेड्यूल बिगड़ता। हम लोगों की दुकान 6 महीने बंद रही, हम 6 साल बैक आ गए। फिर भी हमको कोई गम नहीं है, क्योंकि भैया शरीर स्वस्थ रहेगा, हम अच्छे रहेंगे और कमा लेंगे, दे देंगे जिसका देना है। लेकिन अभी के तारीख में आप ऐसा कड़क और बहुत अच्छा निर्णय लीजिए जो पिछले बार आपने लिया था लॉकडाउन में। हम सभी आप सभी के साथ में हैं। हम छोटे से छोटा व्यापारी भी रहेंगे तो हम आपके साथ में, बड़ा भी व्यापारी आपके साथ में। आप सिर्फ बोलिए राहत कोष कहाँ पहुँचाना है, किधर देना है, और उसकी सारी व्यवस्थाएं आप सभी को करना है। आप सारे मंत्रियों को, जितने महामंत्री, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, आपके पार्लियामेंट में है, अदर जो भी है, जैसा बीजेपी है, शिवसेना है, आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आप सभी एक हो जाओ। अभी आपका समय है एक होने का। और इस समय जो भी राहत कोष है वो जाए, और हर एक राज्य में जो भी वहाँ का मुख्यमंत्री है उन राज्य में वो पैसा जो है हर राज्य का अलग अलग काउंट किया जाए। जितना पैसा जिस राज्य से आ रहा है वो पैसा उसी राज्य में इन्वेस्ट किया जाए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझको इतना नहीं समझता। मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, जितना मैंने देखा उतना मैंने बोला। अगर मेरी कोई बात अगर आप सभी को अगर बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। मैं प्रीतम ठाकुर महाराष्ट्र नागपुर से अपने इस यूट्यूब चैनल प्रीतम ठाकुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको सर झुका के रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा सर सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुका है, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता। लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को लाइक करो, और ये जो वीडियो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों तक पहुँचेगा, फैलेगा, अपनी गवर्नमेंट के पास जाएगा। मुझको पता है आप सब लोगों को आज मदद करना चाहिए। और जो भी हो अपना सेल्फ प्रिकॉशंस लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और हो सके तो जितना दूर रह सके रहो। और दूसरी बात, N95 वाला ही मास्क इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। अपने ह्यूमिनिटी लेवल गिराओ मत, अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है। अगर आप सोचोगे मेरे को कोरोना के सिम्टम्स हो गए, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ, तो आपका ह्यूमिनिटी पावर गिरेगा, फिर से आपको ये चीज़ इफेक्टिव पड़ेंगी। कोरोना को मारना है, हम सब तैयार है, फिर से लड़ेंगे, फिर हराएंगे इस कोरोना को। बस जो भी लोग मोक्ष को प्राप्त हुए, मैं ऊपर वाले से गुजारिश करता हूँ कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, आने वाला जन्म इनका काफ़ी अच्छा दे, और ऐसे संकट और विपदा वाले जो ये कोरोना वायरस है, इस तरीके कोई वायरस दुनिया में फिर ना आए। बस मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अगर कोई भी बोलने में भूल चूक गलती होंगी, अपना छोटा भाई, अपना बच्चा, अपना बेटा, आपके पार्टी का कोई सदस्य समझ के मुझको क्षमा कर देना। जय राम जी की। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम।